राधे राधे दोस्तों पिछली वीडियो में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा एक्चुअली कि पिछली वीडियो में मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी। मैं बोलना सेक्शन 55 चाहता था, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे मुंह से सेक्शन 52 निकल गया। तो मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध रहेगा कि जहाँ जहाँ मैंने सेक्शन 52 कहा उस जगह आप अपने आप ऑटोमेटिकली सेक्शन 55 अज्यूम कर लीजिएगा। बाकी सेम टू सेम है, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब अपन एक काम करते हैं कि जो हमने लास्ट वीडियो में समझा उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि रिडम्पशन किसे कहते हैं। तो रिडम्पशन समझने के लिए हमको सबसे पहले इशू जानना पड़ेगा। तो इशू किसे कहा जाता है? जब भी कोई कंपनी अपना व्यापार शुरू करती है तो उसके लिए कुछ कैपिटल की आवश्यकता होती है। वो कंपनी कैसे अरेंज करती है कैपिटल? कंपनी आम जनता को अपने शेयर्स इशू करके उनसे उसके बदले में पूंजी लेती है, उससे वो अपना बिजनेस कंटिन्यू करती है। अब रिडम्पशन किसे कहते हैं? दोस्तों, रिडम्पशन इसकी जस्ट अपोजिट सिचुएशन है। कैसे? रिडम्पशन में कंपनी शेयर होल्डर से उनके शेयर्स वापस लेके उसको उसके बदले में भुगतान करती है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शेयर्स दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है अपना इक्विटी शेयर, सेकंड होता है अपना प्रेफरेंस शेयर। जब शेयर्स इक्विटी शेयर्स वापस लेके कंपनी उसके बदले भुगतान करती है तो उससे अपन क्या कहते हैं? बायबैक। अपन ने पिछली वीडियो में समझा था। और रिडम्पशन किसे कहते हैं? रिडम्पशन होता है प्रेफरेंस शेयर्स के केस में। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों जबकि अपन काम सेम ही कर रहे हैं, दोनों में अपन शेयर्स लेके उनके बदले में पेमेंट कर रहे हैं, जबकि एक का नाम बायबैक और एक का नाम रिडम्पशन क्यों पड़ा? तो दोनों में बेसिक अंतर ये है कि जो अपना बायबैक होता है इक्विटी शेयर्स का, वो शेयर होल्डर के हैंड्स में ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल कैसे होता है? अगर शेयर होल्डर चाहे तो वो कंपनी को शेयर्स वापस देके उसके बदले में भुगतान ग्रहण कर सकता है, अगर उसकी इच्छा है तो। बाकी अगर वो नहीं चाह रहा तो वो उसके ऊपर है मतलब। और जबकि रिडम्पशन में, प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं तो इशू करते टाइम ही उनके साथ उनकी मैच्योरिटी पीरियड बता दी जाती है कि इस टाइम के बाद इसका रिडम्पशन होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो प्रेफरेंस शेयर्स की मैक्सिमम लाइफ होती है वो 20 साल की होती है, ठीक है। तो मतलब 20 साल के अंदर अंदर या 20 साल ख़त्म होने पर उसको रिडीम करना ही पड़ता है। तो ये कंपनी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दोनों के लिए एक मतलब बाउंडेशन हो गई, एक अपन कह सकते हैं कि एक बाध्यता हो गई कि दोनों को मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों में से किसी की मर्जी के कारण वो उसका रिडम्पशन टल जाए। तो इसलिए अपन उसको, एक को अपन कहते हैं बायबैक और एक को अपन कहते हैं रिडम्पशन, ठीक है। तो आइए अपन कंटिन्यू करते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि कल मैंने आपको 4 पॉइंट लिखवाए थे। पहला पॉइंट था कि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कब होगा? जब प्रेफरेंस शेयर्स फुली पेड अप हो, ठीक है। सेकंड अपन ने लिखवाया था कि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करने के लिए हम 2 तरह के मेथड यूज़ करते हैं। पहला, नए शेयर्स इशू कर दो। सेकंड है जो फ्री रिजर्व है उसका जो अमाउंट उसको अपन CRR में ट्रांसफ़र करके फिर CRR से इन फ्यूचर या जब भी कंपनी चाहे बोनस शेयर इशू करके वापस जो टोटल पेड अप कैपिटल है उसको उतनी ही मेंटेन रख सकती है जितनी रिडम्पशन से पहले थी। अब सर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है अपन को ये 2 मेथड की? एक्चुअली होता क्या है ना कि जो अपने क्रेडिटर्स होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो सबसे पहले पेमेंट किया जाता है क्रेडिटर्स का, उसके बाद जाके नंबर आता है मालिकों का। मतलब जब भी भुगतान होगा, जब भी कंपनी का समापन होगा तो सबसे पहले पेमेंट किसका होगा? क्रेडिटर का। उसके बाद जाके जो भुगतान होता है वो कंपनी के मालिकों का होता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्रेडिटर बचे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम फिर भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर रहे हैं। तो इससे क्रेडिटर्स नाराज़ होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी सुरक्षा कम हो रही है। भाई जितने के प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे उतने से उनके सुरक्षा कम होगी ना। तो इसलिए हमको क्या करना है कि हमको क्रेडिटर्स को भी नाराज़ नहीं करना और हमको प्रेफरेंस शेयर्स को भी रिडीम करना है। भाई प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन तो अब कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि उनका मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने वाला है, मतलब पूरा हो चुका है। तो अब उनका भी हमको रिडम्पशन करना पड़ेगा और हमको क्रेडिटर्स को भी नाराज़ नहीं करना। तो अब हम ऐसा क्या काम करें कि हम दोनों को खुश रख सकें? तो इसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 हमको बताता है कि जो आपकी जो टोटल पेड अप कैपिटल है ना, आपको रिडम्पशन के बाद भी उतनी ही मेंटेन रखनी है। अब वो मेंटेन कैसे रहेगी? वो 2 तरह से मेंटेन रहेगी। या तो आप नए शेयर इशू कर दो, नई इक्विटी शेयर इशू करके टोटल वापस पेड अप कैपिटल को उतना ही लिया जितना रिडम्पशन से पहले थी।
या फिर दूसरा काम अपन ये कर सकते हैं कि जो फ्री रिजर्व अपने पास अवेलेबल है उनको अपन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट का यूज़ सिर्फ और सिर्फ बोनस इशू करने में किया जाता है। तो जब भी कंपनी इन फ्यूचर या जब भी कंपनी चाहे, जब वो बोनस इशू करेगी तो वो वापस जो पेड अप कैपिटल है उतनी ही मेंटेन हो जाएगी जितनी की वो रिडम्पशन से पहले की। तीसरे पॉइंट में मैंने बताया था कि जितना अमाउंट हम रिडम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं फ्री रिजर्व से, तो उतना अमाउंट हमको फ्री रिजर्व से कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। फिर उस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट का यूज़ मैंने जैसे बता ही दिया कि बोनस शेयर इशू करने में किया जाएगा। और चौथा पॉइंट मैंने बताया था कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का हम जो रिडम्पशन अगर प्रीमियम पर करते हैं, तो अगर सेक्शन 55 फॉलो हो रहा है तो उसका मतलब वो प्रीमियम का भुगतान करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज़ करेंगे। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है या क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक्शन 133 फॉलो हो रहा है, तो फिर हम उस केस में प्रीमियम का पेमेंट करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज़ नहीं करेंगे। इस केस में हम सिर्फ फ्री रिजर्व का ही यूज़ करेंगे। तो आइए एक बार समझते हैं अपन। कल मैंने आपको 2 इक्वेशन लिखवाई थी। नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू प्लस फ्री रिजर्व। दूसरी इक्वेशन मैंने लिखवाई थी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज इक्वल्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व। अब सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कब होगा? अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक्शन 55 फॉलो करना है, तो इस केस में हम सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट यूज़ करेंगे। किस लिए? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को, मतलब उसका पेमेंट करने के लिए, या अपन पेमेंट करना, या फिर अपन बोल सकते हैं इसको राइट ऑफ करना। भाई पेमेंट तो मतलब बैंक से होगा, लेकिन वो अमाउंट यूज़ कहाँ से होगा? वो यूज़ होगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। कब? जब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर सेक्शन 55 यूज़ करना है। अगर सेक्शन 55 यूज़ नहीं करना, अगर सेक्शन 55 यूज़ नहीं करना, तो इस केस में हम किसका यूज़ करेंगे? सिर्फ फ्री रिजर्व अकाउंट का ही यूज़ करेंगे। आ रही है आपको बात समझ में? और सेकंड केस, अगर अगर क्वेश्चन बोल दे कि सेक्शन 133 फॉलो हो रहा है, तो हमको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व का यूज़ करना है। और दूसरी बात, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो भी हमको सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व अकाउंट का ही यूज़ करना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए। आ रही है आपको बात समझ में? ये है अपना जो प्रेफरेंस शेयर का अपन जो रिडम्पशन करेंगे उसकी जो नॉमिनल वैल्यू होगी। भाई दो ही तरह से, मतलब जो रिडम्पशन होगा उसमें वैल्यू दो ही तरह की इंक्लूड होती है। एक तो नॉमिनल वैल्यू होगी, और अगर वो प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है तो एक प्रीमियम का अमाउंट होगा। तो जब प्रीमियम का अमाउंट इधर आ गया तो फिर नॉमिनल वैल्यू ये है ही अपनी। अब नॉमिनल वैल्यू कैसे निकालेंगे? नॉमिनल वैल्यू ऐसे आएगी अपनी कि जो मैंने बताया था कि दो तरह से अपन ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रिडम्पशन करते हैं। पहला, या तो अपन नए शेयर इशू कर दे, दूसरा अपन फ्री रिजर्व का यूज़ कर ले। तो अपन को ये क्वेश्चन मेंशन करेगा कि अपन को इन दोनों में से क्या तरीका यूज़ करना है। या तो अपन ये यूज़ कर सकते हैं, या अपन ये यूज़ कर सकते हैं, या अपन दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है, ये जो प्रोसीड्स का मतलब है, तो प्रोसीड्स में अपन को सिर्फ फेस वैल्यू ही लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक क्वेश्चन है कि सपोज करते हैं कि 10 लाख रुपए के अपन को प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं। तो 10 लाख रुपए के रिडीम करने हैं, उसमें क्या करना है अपन को? रिडम्पशन के लिए अपन को नए शेयर इशू करने हैं। अब नए शेयर कैसे इशू करने हैं? 10 रुपये वाले 2 रुपये प्रीमियम पर अपन को शेयर इशू करने हैं। ठीक है, तो अपन जब करेंगे ₹10 लाख
कि अपन को क्या करने हैं, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं। कितने रुपए पे, ₹10 ईच के, जिस पे 2 रुपये क्या होगा, प्रीमियम जाएगा। तो अपन को सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू लेनी है। वो जो पर शेयर जो 10 रुपये का है, जो अपन 10 रुपये के नए शेयर इशू कर रहे हैं 2 रुपये प्रीमियम पे, तो अपन 2 रुपये प्रीमियम नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, फेस वैल्यू यानी 10 रुपये। तो नया शेयर अपन इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर 10 रुपये वाला, 2 रुपये प्रीमियम पर, तो अपन को प्रीमियम का अमाउंट नहीं लेना है। यहाँ पे अपन 12 नहीं लेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपन क्या लेंगे, 10 रुपये। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे क्या बन जाएगा ये, तो कितने शेयर इशू है टोटल, 1 लाख, कितने, 10 रुपये वाले 1 लाख शेयर इशू कर दिए अपन ने। आ रही है आपको बात समझ में? तो अब ये लोग ये ध्यान रखिएगा आप कि यहाँ पे जो प्रोसीड्स का मतलब है वो सिर्फ फेस वैल्यू के लिए है, ठीक है। अब ये आगे एग्जांपल आएगा, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप एक बार ये नोट कर लीजिए, अगर आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके, अदरवाइज मैं इसको मिटान रहा हूँ। फिर हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन के लिए अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन के लिए एक्चुअली मैंने जो अपनी फर्स्ट वीडियो है उसके भी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है PDF का, तो वहाँ से जाकर आपको डाउनलोड कर लेना है, और मैं एक इस वीडियो के नीचे भी वो लिंक डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। एक्चुअली अपन जो मटेरियल यूज़ करेंगे वो CA इंस्टीट्यूट का मटेरियल होगा, CA इंटरमीडिएट का, अकाउंट्स का। तो आप चाहें तो ICAI की साइट पर जाकर भी वो मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए, और उसको आप या प्रिंट आउट कर निकलवा लीजिए, या फिर कोई भी आपके पास दूसरा मोबाइल फ़ोन हो उसमें खोल के बैठ जाइए और फिर देखिए। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं, जो कि हिंदुजा कंपनी लिमिटेड वाला। तो आइए पढ़ते हैं। हिंदुजा कंपनी लिमिटेड हैड 5008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो आइए पहले इस इलस्ट्रेशन की समरी बनाते हैं अपन। इलस्ट्रेशन नंबर 1, कितने शेयर्स है, 5000 प्रेफरेंस शेयर्स है, 8% ऑफ ₹100 ईच। आगे पढ़ते हैं अपन, जो कि क्या है, फुली पेड अप है। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर्स एट पार बाय द इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। फ्रेंड्स, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए कि बाय द इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी क्वेश्चन हमको बता रहा है कि हमको रिडम्पशन कैसे करना है। हमको रिडम्पशन करना है नए इक्विटी शेयर्स को इशू करके। आइए, तो उसकी फेस वैल्यू क्या होगी, जो हम न्यू शेयर इशू करेंगे उसकी फेस वैल्यू कितनी दे रखी है, उसकी फेस वैल्यू अपन को दे रखी है ₹10 ईच। आ रही है आपको बात समझ में? तो आइए आगे पढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। आइए अब इसकी अपन एंट्रीज करते हैं। तो पहले इसको थोड़ा अपन समझेंगे। नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू प्रोसीड्स, फ्रेंड्स मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू प्लस फ्री रिजर्व। अब नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, नॉमिनल वैल्यू होती है कि हमको कितने रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है। तो हमारे पास टोटल प्रेफरेंस शेयर्स है 5000, और एक प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपये। तो 5000 इंटू 100 करेंगे तो अपने पास कितना आता है, 5 लाख रुपए। यानी हमको 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है। अब रिडम्पशन कैसे करना है, क्वेश्चन हमको बता रहा है कि हमको रिडम्पशन के लिए नए इक्विटी शेयर इशू करने हैं। अब वो जो नए इक्विटी शेयर इशू करने हैं उसकी फेस वैल्यू क्या होगी पर शेयर, ₹10। तो आइए हम देखते हैं कि हमको टोटल कितने नए इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे।
तो हमको रिडम्शन करना है 5 लाख रुपए का, नए शेयर इशू करने हैं हमको ₹10 ईच वाले। तो टोटल हमारे पास कितने इक्विटी शेयर इशू होंगे? 50,000 इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे हमको ₹10 ईच। आ रही है आपको बात समझ में? तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन इसकी एंट्रीज करते हैं। यहाँ पे प्रोसीड्स का जैसे अभी मैंने बताया था, प्रोसीड्स का मतलब होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है यहाँ पे? ₹10 प्लस फ्री रिजर्व। अब फ्री रिजर्व का तो अपन को कुछ क्वेश्चन में दे नहीं रखी इन्फॉर्मेशन कि अपन को इसको यूज़ करना है या नहीं करना, तो अपन इसको छोड़ देते हैं। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन एक बार इसकी एंट्री बनाते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन का क्वेश्चन करने से पहले हमको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि वो जो जिन प्रेफरेंस शेयर्स का हम रिडम्पशन कर रहे हैं वो फुली पेड अप है या नहीं है। अब इस क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो ऑलरेडी फुली पेड अप है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो अब अपन इसकी एंट्रीज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल सीक्वेंस लिखवाया था एंट्रीज का, तो सबसे पहले एंट्री कहीं की होती है? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की। अब क्वेश्चन में हमको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने की। सेकंड एंट्री होती है फ्रेश इशू की, जो कि अब अपन को करना है। तो आइए अपन करते हैं फ्रेश इशू। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 50,000 इक्विटी शेयर इशू करने हैं अपने को, इंटू ₹10 ईच, यानी ₹5 लाख के। ये किस चीज़ की एंट्री हो गई? ये हो गई अपनी फ्रेश इशू की। फ्रेंड्स, उसके बाद याद कीजिए मैंने सीक्वेंस में लिखवाया था थर्ड नंबर की एंट्री कहीं की? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू करने की। तो आइए अपन करते हैं। 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। वही अमाउंट कितने? 5 लाख रुपए। ये काहे की अब एंट्री की अपन ने? अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब फ्रेंड्स आइए एक बार ये एंट्री समझते हैं। जब हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए होंगे तो उस टाइम हमने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो उस टाइम हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्या किया था? क्रेडिट किया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम अपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या थी? एक लायबिलिटी थी। आइए, और अब क्या हुआ है? जब अपन को इसका पेमेंट करना है, यानी जब अपन को इसको ख़त्म करना है लायबिलिटी को, तो हम इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। आ रही है आपको बात समझ में? जब हमने नए नए प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे तो उस टाइम जो कैपिटल आई थी वो हमारी लायबिलिटी थी। तो लायबिलिटी थी, उस टाइम हमने इसको क्रेडिट किया था। आज जब हम इसका रिडम्पशन कर रहे हैं, इस अकाउंट को हमको क्लोज करना है, तो अब हम इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो ये डेबिट से वो क्रेडिट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ये जो अकाउंट अपन ने ओपन किया था इशू के टाइम पे 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाला, तो ये क्या हो गया? क्लोज हो गया। अब इसकी जगह क्या हुआ? एक नया खाता खुल गया है। कौन सा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। आ रही है फ्रेंड्स आपको बात समझ में? अब ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या है? अपने क्रेडिटर है, क्योंकि अपन ने इसको क्रेडिट किया है, तो ये क्या है? अपने क्रेडिटर है, अपन को इनको पेमेंट करना होगा। फ्रेंड्स एक आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, कंपनी वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, यहाँ जो अपन एंट्री करते हैं टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, एक्चुअल में जो कंपनी की बुक्स में एंट्री होती है वो यहाँ पे नाम आता है किसी का, जैसे टू राम, टू श्याम, टू मोहन, टू सोहन अकाउंट। चूँकि अपन स्टूडेंट लाइफ में है तो इसलिए अपन को कंबाइन करके सिर्फ अपन एक नाम लिख देते हैं, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। आ रही है आपको बात समझ में? तो अब अपन को क्या करना है? ये जो अपन ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्रेडिट किया है, मतलब एक चीज़ जो नई लायबिलिटी अपन ने उत्पन्न की है, अब अपन को इसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो आइए अपन करते हैं नेक्स्ट एंट्री में पेमेंट। प्रेफरेंस शेयर
होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट वही कितने, ₹5 लाख। ये कहीं की एंट्री हो गई, पेमेंट की। अब आप एक चीज़ देखिए, जो हमने लास्ट एंट्री में ये जो अकाउंट ओपन किया था टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, क्योंकि हमारी लायबिलिटी थी इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया। अब जब हम इस लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो ये क्रेडिट से ये डेबिट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आ रही है आपको बात समझ में? तो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 2, जो कि है सी लिमिटेड वाला। तो आइए पढ़ते हैं। सी लिमिटेड हैड 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो आइए एक बार वापस की समरी बनाते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 2 की। कितने प्रेफरेंस शेयर्स है अपने पास टोटल? 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स, 10% वाले प्रेफरेंस शेयर्स। फेस वैल्यू क्या है इनकी? ₹100 ईच। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर्स एट पार बाय द इश्यू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। फ्रेंड वापस अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को। हमको एक क्वेश्चन बता रहा है कि हमको रिडम्पशन कैसे करना है, नए शेयर्स का इशू करके। जो कैसे इशू होंगे? जिसकी फेस वैल्यू होगी ₹10 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। आ रही है आपको बात समझ में? तो हमको जो न्यू इक्विटी शेयर इशू करने हैं, न्यू इक्विटी शेयर जो हम इशू करेंगे वो ₹10 प्लस ₹2, यानी ₹12 पर शेयर हमको इशू करना है। तो ये जो ₹10 ये क्या होगी? ये होगी फेस वैल्यू। और ये जो ₹2 ये क्या हुआ? ये हो गया प्रीमियम का अमाउंट। आ रही है आपको बात समझ में? अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन बता रहा है कि शेयर्स आर फुली पेड अप। शेयर्स क्या है हमारे? फुली पेड अप है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चूंकि मैंने बताया था कि सबसे पहले हमको चेक करना है कि जो जिन प्रेफरेंस शेयर्स का हम रिडम्पशन कर रहे हैं वो फुली पेड अप है या नहीं। अब क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि जो प्रेफरेंस शेयर हम रिडीम करने वाले हैं वो फुली पेड अप है। तो अब हम आगे इसका देखते हैं इसको। वही नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू प्रोसीड्स। फ्रेंड्स मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन आपको पूरा लिखना है। प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू प्लस फ्री रिजर्व। अब नॉमिनल वैल्यू यानी हमको कितने रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं, सॉरी रिडीम करने हैं। तो आइए देखते हैं। हमारे पास टोटल प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 10,000। तो 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स है। एक प्रेफरेंस शेयर कितने का है? ₹100। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो अपने पास अमाउंट आता है ₹10 लाख। यानी हमको 10 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स का क्या करना है? रिडम्पशन करना है। अब जो नए इक्विटी शेयर इशू करने हैं उसकी फेस वैल्यू क्या है? पर शेयर की ₹10। यानी हमको ₹10 फेस वैल्यू के नए इक्विटी शेयर इशू करने हैं। तो हमको टोटल नए इक्विटी शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे? आइए देखते हैं। तो हमारे पास टोटल हमको रिडम्पशन करना है ₹10 लाख का। पर शेयर जो नए इक्विटी शेयर इशू करेंगे हम उसकी फेस वैल्यू कितनी है? ₹10। यानी हमको टोटल 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे एट द रेट ₹10 ईच। फ्रेंड्स आ रही है आपको बात समझ में? अब अपन इसकी क्या करते हैं? इसकी करेंगे अपन जनरल एंट्री। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अपन को वही सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले अपने सीक्वेंस में नंबर 1 एंट्री कौन सी थी? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की। अब आप देख के बताइए कि क्वेश्चन में कहीं पे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आते हैं अपन सेकंड एंट्री पे। अपनी सेकंड एंट्री थी फ्रेश इशू की। अब अपन को फ्रेश इशू तो बोल ही रहा है क्वेश्चन में। तो आइए करते हैं अपन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्यों? क्योंकि हमने 2 रुपये जो दिए हैं, नए शेयर इशू कर रहे हैं हम, उसमें 2 रुपये का जो अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो आइए करते हैं। टोटल हमारे पास शेयर कितने नए? 1 लाख। 1 लाख क्या है हमारे पास शेयर, मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू कितनी है? ₹10। तो ये कितना आ गया? ₹10 लाख। यहाँ पर अपन सिक्योरिटी प्रीमियम के आगे अपन लिखेंगे 1 लाख शेयर है अपने, अमाउंट कितना है प्रीमियम का? 2 रुपये पर शेयर। तो टोटल कितना हो गया? ₹2 लाख। और 10 + 2 = ₹12 लाख। अब फ्रेंड्स याद करिए कि अपने जो सीक्वेंस था उसमें 3rd नंबर की एंट्री कौन सी थी? 3rd नंबर की एंट्री थी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ड्यू करने की। तो आइए अपन करते हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। अमाउंट वही, कितने रुपए के अपने को प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है? 10 लाख। ₹10 लाख। ₹10 लाख। आ रही है आपको बात समझ में? नेक्स्ट एंट्री होती है अपने को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट करने की। तो आइए अपन करते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वो अमाउंट कितने? ₹10 लाख। ₹10 लाख। तो ये फ्रेंड्स अपनी ये ख़त्म होता है इलस्ट्रेशन नंबर 2। आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। आइए फ्रेंड्स अब अपन चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर, जो है जी इंडिया लिमिटेड वाला। तो आइए पढ़ते हैं। जी इंडिया लिमिटेड हैड 9,010% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो आइए वापस की समरी बनाते हैं अपन। इलस्ट्रेशन नंबर 3, 9,010% प्रेफरेंस शेयर है एट द रेट रुपीज़ कितने का है? 10 ईच। अब आगे पढ़ते हैं, जो कि क्या है? फुली पेड अप है। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर्स एट पार बाय द इश्यू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। फ्रेंड्स वापस इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये हमको बता रहा है कि हमको रिडम्पशन कैसे करना है? नए इक्विटी शेयर का इशू करके। बाय द इश्यू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹9 ईच फुली पेड अप। तो जो हमको न्यू शेयर्स इशू करने हैं, न्यू इक्विटी शेयर इशू करने हैं हमको, उसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी? फेस वैल्यू रहेगी ₹9। अब फ्रेंड्स आप एक बात याद रखिएगा, क्योंकि जब हम मतलब 11th 12th फर्स्ट ईयर इसमें अपन पढ़ते हैं तो हम ये जनरली हम बच्चों के दिमाग में थिंकिंग बन जाती है कि जो फेस वैल्यू होगी वो ₹10 ही होगी, और ये जो यहाँ पे ₹9 लिखा हुआ है ये ₹1 डिस्काउंट करने के बाद है। जबकि फ्रेंड्स ऐसा है नहीं, ये जो ₹9 है ये खुद फेस वैल्यू ही है। आ रही है आपको बात समझ में? ये आप ऐसा मत समझना कि ₹10 की फेस वैल्यू है और ये जो ₹9 दे रखा है वो ₹1 डिस्काउंट घटाने के बाद है। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, ये जो ₹9 है ये खुद फेस वैल्यू ही है। तो आप थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। आगे वही बोल रहा है जनरल एंट्रीज पास करने के लिए। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। वही सबसे पहले अपनी फर्स्ट स्टेप, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू प्लस फ्री रिजर्व। नॉमिनल वैल्यू यानी हमको कितने रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है। आइए देखते हैं। 9,000 प्रेफरेंस शेयर है हमारे पास टोटल, ₹10 ईच के, यानी हमको 90,000 रुपये के प्रेफरेंस शेयर का क्या करना है? रिडम्पशन करना है।
फेस वैल्यू कितनी है अपनी जो नए शेयर इशू करेंगे अपन उसकी, ₹9 ईच, प्लस फ्री रिजर्व का तो कोई यूज़ है ही नहीं, क्वेश्चन बोल ही नहीं रहा। तो अब हम कितने शेयर इशू करें, तो आइए देखते हैं। टोटल हमको रिडम्पशन करना है 90,000 रुपये का। जो नए शेयर इशू करने हैं उसकी फेस वैल्यू क्या है, ₹9। तो हमको टोटल कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹9 ईच। आ रही है आपको बात समझ में? तो आइए वापस अपन वो एंट्रीज करते हैं। सीक्वेंस, फ्रेंड्स आपको सीक्वेंस ज़रूर याद रखना है, इससे हालांकि फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको यह है कि मार्क्स थोड़े अच्छे मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपनी सीक्वेंस में फर्स्ट नंबर की एंट्री थी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की। क्वेश्चन में हमको इन्वेस्टमेंट को सेल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो अपन उसको छोड़ते हैं। अब अपन आते हैं सेकंड एंट्री पर। सेकंड एंट्री अपनी फ्रेश इशू की, तो फ्रेश इशू तो अपन को दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये करते हैं अपन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 10,000 इंटू ₹9 यानी ₹90,000। ये किस चीज़ की एंट्री है, फ्रेश इशू की। अब अपन सीक्वेंस में जो थर्ड नंबर की एंट्री थी वो थी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ड्यू करने की, तो आइए करते हैं अपन। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, वही ₹90,000। ये किस चीज़ की हो गई, ड्यू की एंट्री हो गई। अब थर्ड नंबर पे अपन करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने की, तो आइए करते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ₹90,000। किस चीज़ की एंट्री है ये एंट्री है पेमेंट की। तो फ्रेंड्स ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप फ्रेंड्स आपने ये नोट कर लिया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, जो ये जो लेक्चर चल रहे हैं, अगर वो आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और अपने कमेंट कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।